तो हेलो फ्रेंड्स, खुश हो जाइए। आज मैं आपकी फरमाइश पर आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इजी और ब्यूटीफुल पोंचो डिज़ाइन। तो इसे बनाना जो है बहुत ज़्यादा आसान है और आप इसे किसी भी ड्रेस के साथ में स्टाइल कर सकते हो। और फ्रेंड्स, इसे मैं बना रही हूँ लार्ज साइज़ के लिए। इसे छोटा और बड़ा आप कैसे कर सकते हो ये भी मैं आपको आगे बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, इसे बनाना जो है बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत जल्दी ये बन भी जाता है। तो इसे मैंने 2 दिन में बनाकर कंप्लीट कर लिया है। तो बहुत ही फटाफट बनने वाला पोंचो है ये और जल्दी से जल्दी आप बना लीजिए। इससे पहले कि कोई और बनाए, आप बना करके पहन कर भी रेडी हो जाइए। तो चलिए मैं इसे आपको बनाना बताऊंगी कैसे हम इसको बनाएंगे। और इसे जो है बनाना नेक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, मैं इसको बना रही हूँ ना 40 साइज़ के लिए। तो मैंने क्या किया है, नेक में यहाँ पर इसमें 40 लूप्स जो हैं वो बनाकर रेडी कर लिए हैं, ठीक है। और इसको 4 में डिवाइड कर दिया है। तो आपको जिस साइज़ के लिए भी बनाना है, आपके पास लूप्स जो हैं वो 4 में डिवाइड हो जाएं, आपको इतने रखने हैं। तो वीडियो के एंड तक आप जुड़े रहिएगा मेरे साथ में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो देखिए, इसे बनाने के लिए मैं ये वाली वूल का यूज़ करूँगी। ये है ओसवाल की माइक्रो वूल और फ्रेंड्स ये इसी तरीके से लच्छी में आती है। तो इसकी हम सबसे पहले बना लेंगे बॉल और क्रोशिया मैं लूँगी 10 नंबर का। और फ्रेंड्स, ये अभी जो वूल है ये 500 ग्राम है। वीडियो के एंड तक आप जुड़े रहिएगा। इसमें कितनी वूल लगी है ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगी। अब देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम पहले थोड़ा सा धागा जो है इसको छोड़ देंगे, ये बाद में हमें फिनिशिंग के लिए चाहिए होता है। अब हम बनाएंगे 3 चेन, 1 2 और ये 3। अब हम क्रोशिया में धागा लेंगे और फर्स्ट वाली चेन के अंदर क्रोशिया इंसर्ट करेंगे इस तरह से और ये लूप को हमने बाहर निकाला। अब पहले हम इसे बुनेंगे, फिर हम इन दोनों को बुनेंगे और फिर हम इन दोनों को बुनेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये डबल क्रोशिया है, लेकिन इसको सिर्फ बनाने का जो तरीका है वो अलग है। तो यहाँ पर देखिए एक लूप जो है वो क्रिएट हो गया। अब इसी तरीके से हम लूप बनाते जाएंगे, 1 2 3 चेन लेते जाएंगे, क्रोशिया में धागा लेंगे और अब इस लूप के अंदर से हम इस तरीके से निकालेंगे। पहले हम एक इसको फंदे को बुनेंगे ऐसे, फिर हम 2 को एक साथ बुनेंगे, फिर लास्ट में हम 2 को एक साथ बुनेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये लूप जो है रेडी हो गई है। फिर से देखिएगा, 1 2 3 धागा लिया और इस लूप के अंदर से क्रोशिया डाला। अब ये हमने पहले एक को बुना इस तरह से, अब 2 को एक साथ बुना और फिर से 2 को एक साथ बुना। तो ये लूप बन के रेडी हो गई। देखिएगा ये 40 लूप्स बन के रेडी हो गए हैं, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, ये हमारा नेक बनेगा इस तरीके से और अब हम इसे स्क्वायर बनाएंगे ऐसे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखिए इसको हम अब लूप्स को डिवाइड कैसे करेंगे वो देखिएगा। ये हमारे पास यहाँ पर है 40, ये जो हमारे लूप्स हैं पूरे ये 40 है और हम 40 साइज़ के हिसाब से ही बना रहे हैं। यानी कि अगर आपका बस्ट साइज़ जो है वो 37 38 39 है तो आप 40 के हिसाब से ही बनाओगे, ठीक है। और अगर आपका 36 और 32 के बीच में है तो आप 36 के हिसाब से बनाइएगा। इस तरीके से हमें बनाना है। तो अभी मैंने यहाँ पर मैं लार्ज साइज़ के लिए आपको बनाना बता रही हूँ। तो यहाँ पर 38 मेरा साइज़ है और मैं 40 के हिसाब से बना रही हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा सा कंफर्टेबल रहे। तो अब हम इन लूप्स को डिवाइड कैसे करेंगे, इस तरीके से हमने स्क्वायर बना दिया। तो अब हम इसे डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमारे पास 10 आ जाएगा, ठीक है। 10 10 10 10 इधर आ जाएगा। अब हमें कॉर्नर में भी चाहिए एक एक, तो हम क्या करेंगे, इधर हम 9 9 9 कर लेंगे और एक एक हमारा आ जाएगा इधर कॉर्नर में, ठीक है। ये जो हमारे लूप्स हैं ये 40 हैं। फिर से समझिएगा, अब 40 में हमने 9 इधर किए, एक हमें कोने में ज़रूरत पड़ी, फिर हमने 9 इधर किए,
यहाँ तो ये हमारा पूरा जो है 40 हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक, अब हम देखिए इसमें मैं आपको करके बताती हूँ। तो अब पहले हम इसको राउंड बनाएंगे क्योंकि ये नेक से हम इसको बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये हम इसको यहाँ पर जो हमारी पहली वाली चेन है, ये वाली जहाँ से हमने बनाना स्टार्ट किया था, पहले हम वहाँ पर इसको जॉइन करेंगे स्लिप स्टिच से। ठीक है, इस तरीके से धागा लेंगे और फिर इसमें से निकाल देंगे। तो ये हमने यहाँ पर जॉइन कर लिया। आप क्या करेंगे, देखिए जो पहली वाली ये लूप है ना, इसके अंदर हम पहले फिर से एक स्लिप स्टिच लेंगे ऐसे, और अब हम लूप के अंदर आ गए। अब क्या करेंगे, देखिए पहले हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3, और अब हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे सेम तरीके से। तो पहले हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक ये चेन हो गई, एक ये डबल क्रोशिया हो गया, और अब एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम बनाएंगे 2 चेन, और अब फिर से हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे सेम तरीके से। देखिएगा, ठीक है। अब हम 2 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट वाली लूप के अंदर डबल क्रोशिया ही बनाना है मगर इनकम्प्लीट। देखिए ये हमने निकाला। अब पहले हम एक को बुनेंगे, फिर 2 को बुनेंगे। ठीक है, अब फिर से धागा लेंगे, पहले एक को बुनेंगे, फिर 2 को बुनेंगे, और अब एक साथ बुनेंगे इनको। तो ये इस तरीके से इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया हमने बना लिया। अब हम एक चेन लेंगे और नेक्स्ट लूप में फिर से इनकम्प्लीट 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, और अब एक साथ बुन लिया। फिर से एक चेन लेंगे और नेक्स्ट लूप में इसी तरीके से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया। ठीक है, इस तरह से। तो ये हम 9 लूप्स के अंदर बना लेंगे। ठीक है, फिर हमारा कॉर्नर आ जाएगा। ये देखिए, इसमें समझिएगा, यहाँ पर हमने जो बनाया एक के अंदर हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना लिए ना। अब हम 9 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 9 तक मैं बनाती हूँ, फिर हमारा कॉर्नर आ जाएगा। देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और अब हम आ जाएंगे ये 10th वाली लूप में। तो क्या करेंगे, 2 चेन लेंगे इस बार हम, एक ये 2 चेन हो गई, और अब ये जो लूप है इसमें हम फिर से बनाएंगे, पहले 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे इनको। ठीक है, ये देखिएगा, ये कंप्लीट हो गया, 3 डबल क्रोशिया, और अब 2 चेन फिर से, और फिर से इसी लूप में हम 3 और डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा कॉर्नर कॉर्नर में ये बन जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, 2 चेन लेंगे, अब क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हम ये चारों कॉर्नर में मार्कर लगा लेंगे। ये मैं आपको समझाने के लिए लगा रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि हमें कर क्या रहे हैं हम। ठीक है, तो अब देखिए 9 9 में हम इसको डिवाइड करेंगे। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 10वें में हम फिर से लगा लेंगे।
कॉर्नर वाले में, और अभी यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर से हम 10वें वाले में लगा लेंगे। तो ये हमारे 4 कॉर्नर जो हैं वो बनके रेडी हो गए। अब एक बार लास्ट में भी हम अपना चेक करेंगे। लास्ट में भी हमारे पास 9 बच रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये लास्ट वाला 9। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने इसको डिवाइड करेंगे। तो वापस आ जाएंगे हम अपने पैटर्न की तरफ। देखिए ये हो गया। अब हम यहाँ पर अपना पैटर्न चेंज करेंगे। यहाँ पर हमने क्या किया, इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाए 9, और अब यही वाला पैटर्न हम इसके ऑपोजिट साइड में बनाएंगे, यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर हम सेम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिएगा। देखिए ये हमने 2 चेन बनाई और हमने नेक्स्ट लूप के अंदर इसको सिंगल क्रोशिया से अटैच कर दिया। ठीक है, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। और अब हम बनाएंगे 5 चेन, 1 2 3 4 5, और अब नेक्स्ट लूप के अंदर इसको हम फिर से सिंगल क्रोशिया से अटैच करेंगे। अब फिर से 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5, और फिर से नेक्स्ट लूप में हम इसको सिंगल क्रोशिया से अटैच कर देंगे। 1 2 3 4 5 और सिंगल क्रोशिया से अटैच करेंगे। तो अब जो हमारी 9 लूप है उसमें हम इस तरीके से बनाएंगे। देखिए ये कंप्लीट कर लिया हमने, और अब हम आगे अपने मार्कर वाले में, यानी कि कॉर्नर में। तो अब फिर से हम क्या करेंगे, कॉर्नर के पास हम 2 चेन बनाएंगे और अब अपना कॉर्नर बनाएंगे। तो कॉर्नर हमें कैसे बनाना है, डबल क्रोशिया बनाने हैं 3, ठीक है, और अब 2 चेन फिर से, और फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। ठीक है, कॉर्नर में हमें इसी तरीके से बनाना है। आप 2 चेन लेंगे और अब क्या करेंगे, जो पैटर्न हमने इसके पहले बनाया था, ये वाला इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया वाला, अब यही हम यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, तो ये सामने सामने सेम होगा और इधर सामने सामने सेम होगा। देखिए फर्स्ट लूप में इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीनों को एक साथ लेंगे, इसकी एक चेन और इन दोनों की। अब हम एक चेन लेंगे और फिर से नेक्स्ट लूप में इनकम्प्लीट 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1 और ये 2। देखिए ये 9 पैटर्न बन गए हमारे, फिर से 9 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया, और फिर से आ गए हम अपने कॉर्नर में। तो कॉर्नर बनाने के लिए हमें 2 चेन लेकर के फिर से हम बनाएंगे कंप्लीट 3 डबल क्रोशिया, दो चेन और फिर से 3 डबल क्रोशिया। ये कॉर्नर बनके कंप्लीट हो गया। अब हम कॉर्नर में 2 चेन फिर से बनाएंगे और नेक्स्ट लूप में इसको अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशिया से, इस तरह से। तो अब जो पैटर्न हमने यहाँ पर बनाया था, अब वो यहाँ पर बनाएंगे। क्या करेंगे देखिएगा,
एक बार फिर से देखिएगा, क्योंकि जो बिगिनर्स हैं उनको भी आसानी से समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4 5 चेन बनाई और सिंगल क्रोशिया से अटैच कर दिया। 1 2 3 4 5 चेन बनाई, सिंगल क्रोशिया से अटैच कर दिया। तो फर्स्ट रो जो है वो कंप्लीट हो गई है इस तरह से। अब क्या करेंगे, लास्ट में हमने 2 चेन बनाकर और हम यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। ये जो 3rd नंबर की चेन है यहाँ पर हमने इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो ये जो हमारा कॉर्नर है ना ये वाला, इसके इधर भी 2 चेन रहेंगी, इधर भी 2 चेन रहेंगी। अब हमें सेंटर में आना है नेक्स्ट रो के लिए, यानी कि सेकंड रो के लिए। ये हमारी फाउंडेशन रो, फर्स्ट रो। अब हम सेकंड रो के लिए सेंटर में आएंगे इस वाली लूप में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले स्लिप स्टिच, फिर एक और स्लिप स्टिच, और अब हम आ गए सेंटर में। ठीक है, इस तरह से। और अब फिर से हम बनाएंगे 3 चेन और बना लेंगे अपना डबल क्रोशिया। तो जो हमारा कॉर्नर है ना वो इसी तरीके से बनता रहेगा। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर से 3 डबल क्रोशिया। फिर से हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। ठीक है, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर से 3 डबल क्रोशिया, और अब 2 चेन, और अब हम आ जाएंगे ये वाले स्पेस में जो 2 चेन वाला स्पेस था। अब यहाँ पर हम बनाएंगे इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया। ठीक है, और क्या करेंगे, एक बनाएंगे हम नेक्स्ट वाली लूप में इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया इस तरह से, और अब हम इन तीनों को एक बना देंगे। ठीक है, अब एक चेन, अब एक डबल क्रोशिया हम इसी में बनाएंगे इनकम्प्लीट वाला। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा डिज़ाइन चलेगा वो इनकम्प्लीट वाला चलेगा, और एक हम बनाएंगे नेक्स्ट लूप में इस तरह से। और अब तीनों को लेंगे एक साथ इस तरह से। फिर से देखिएगा, एक चेन लेंगे और एक डबल क्रोशिया तो हम इसी में बनाएंगे, इसी के अंदर, तो ये वी जैसे बन जाएगा, और एक हम लेंगे नेक्स्ट लूप में। अब हम इनको एक साथ लेंगे तीनों को, तो इस तरीके से ये वी बनता रहेगा बीच में। ये देखिएगा, इस तरह से हमें बनाना है इसको। और अब लास्ट में क्या करेंगे, ये देखिए जो कॉर्नर है इसके साथ वाली लूप में हम एक बनाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पर 2 बन गए इनकम्प्लीट। अब एक हम नेक्स्ट में लेंगे ना यहाँ पर, और अब हम इन सबको एक साथ ले लेंगे ऐसे। देखिए, जो हमारा ये स्पेस था यहाँ पर भी हमने एक ही इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया लिया, और लास्ट में भी हमने एक ही लिया। अब क्या करेंगे, क्योंकि अब ये हमारा कॉर्नर आ गया, तो इसके इधर भी 2 चेन बनाएंगे और इधर भी 2 चेन बनाएंगे। तो अब हम लेंगे 2 चेन और आ जाएंगे सेंटर में। अब फिर से हम कॉर्नर को इसी तरह से बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया लेंगे इस तरह, दो चेन, और फिर से 3 डबल क्रोशिया। देखिए, अब फिर से 2 चेन, और ये वाला जो पैटर्न है ये सेम इसी तरीके से रिपीट होगा। तो क्या करेंगे, पहले फर्स्ट लूप में हम इसको इस तरीके से अटैच करेंगे सिंगल क्रोशिया से। अब 5 चेन बनाएंगे, और फिर से नेक्स्ट लूप में सिंगल क्रोशिया से इसको अटैच कर देंगे।
5 चेन सिंगल क्रोशिया से अटैच करेंगे। अब देखिएगा, अब हो गई है हमारी यहाँ पर सेकेंड रो कंप्लीट। 5 चेन बना के और ये 2 चेन वाले स्पेस में आएंगे हम और इसको सिंगल क्रोशिया से कर देंगे अटैच। ठीक है, यहाँ पे हमारी सेकेंड रो कंप्लीट हो गई। अब 2 चेन लेके और अब हम आएंगे यहाँ पर, ये 3rd नंबर की जो हमारी चेन है यहाँ पर, अब हम इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच से यहाँ पे अटैच कर देंगे और अब स्लिप स्टिच लेकर सेंटर में आएंगे। ठीक है, तो जैसे हम कॉर्नर बना रहे हैं उसको वैसे ही बनाएंगे। 1 2 3 चेन लेंगे और फिर से हम इसको कॉर्नर को इसी तरीके से बना लेंगे। ठीक है, कॉर्नर बन गया हमारा। और अब जिस तरीके से हमने ये सेकेंड रो बनाई है, अब सेम इसी तरीके से हम 3rd रो भी बनाएंगे। ठीक है, तो सेकेंड रो को हमें रिपीट करना है। 2 चेन लेंगे और ये वाला जो स्पेस है 2 चेन वाला, यहाँ पे हम बनाएंगे इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया इस तरह से। और अब आएंगे हम वी के अंदर। ठीक है, ये जो हमारा वी बना हुआ है इसके अंदर हम आएंगे और यहाँ पे हम बनाएंगे इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया और अब तीनों को एक साथ बनाएंगे। अब एक चेन लेंगे और फिर से पहले हम एक इसी के अंदर बनाएंगे इस तरह, और एक नेक्स्ट वाला जो हमारा वी है ये वाला इसके अंदर। ठीक है, तो जैसे हमने सेकेंड रो बनाई है सेम वैसे ही हम 3rd रो को बनाएंगे। देखिएगा, अब ये 3rd रो भी हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। ये हमने 5 चेन बनाई और ये जो 2 चेन है यहाँ पर हमने इसको सिंगल क्रोशिया से फिर से अटैच कर दिया और अब हमने 2 चेन बनाई और ये जो हमारा फर्स्ट वाला जो 3 चेन है यहाँ पे 3rd चेन में फिर से इसको हम जॉइन करेंगे। ठीक, और अब फिर से हम अपना ये जो कॉर्नर है इसको बना लेंगे। देखिएगा, अब ये हमारी 4th रो है तो ये हमारा कॉर्नर बन गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए 2 चेन लेंगे और अब जो हमारा ये वाला पोर्शन है ना ये हमारा बढ़ता जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम इसको इंक्रीज़ करते जाएंगे। तो कैसे करेंगे देखिए, ध्यान से देखिएगा इस रो को। पहले हम बनाएंगे इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया। ठीक है, अब हम एक और इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे और इन दोनों को हम एक साथ बनाएंगे। ठीक है, दोनों हमने एक साथ बनाए। अब हम यहाँ पर एक चेन लेंगे, फिर से हम यहाँ पर एक और इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे और अब ये वाला सेम पैटर्न जो है इसको कंटिन्यू करेंगे। देखिए, एक यहाँ पे बन गया हमारा, एक हम नेक्स्ट में बनाएंगे इस तरह से और तीनों को एक साथ बनाएंगे। तो अब ये वी हमारा बनता जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, ये हमारा इंक्रीज़ हो गया। ये हमारे जो 2 डबल क्रोशिया हैं इनकम्प्लीट, ये हमारा यहाँ पे बढ़ गया है। ठीक है, और यही 2 हमें यहाँ पर भी बढ़ाने हैं रो के लास्ट में। अब सेम हमें ये जो हमने 2 रो बनाई है यही 2 रो अब हमें कंटिन्यू करनी है। एक चेन लेंगे, पहले यहाँ पर एक इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया और अब नेक्स्ट वाले में एक इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया और अब एक साथ। ठीक है, तो ये देखिए वी बनेगा बीच में। देखिए लास्ट में देखिएगा, ये जो हमारी 2 चेन है, स्पेस जो है हमारा खाली, इसमें हमने एक बनाया इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया, इसको हमने इसके साथ में अटैच किया। ठीक है, अब हम एक चेन लेंगे और अब हम 2 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। ठीक है, अब 2 चेन लेके फिर से हम अब अपना कॉर्नर बनाएंगे और इस पूरी रो को अब हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। ये तो हमारा इसी तरीके से बनेगा, 5 चेन
और बीच में सिंगल क्रोशिया। और ये वाला जो पैटर्न अभी हमने यहाँ पर बनाया वो सेम हमारा इसके ऊपर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए 4th रो भी हमारी कंप्लीट हो गई और अब यहाँ पर हम इसे फिर से जॉइन कर देंगे। ये 5 चेन बनाई हमने और ये जो 2 चेन है इसके अंदर पहले हम इसको सिंगल क्रोशिया से इस तरीके से अटैच करेंगे और अब फिर से हम 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर इसको देखिए तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच से इस तरीके से जॉइन कर देंगे। ठीक है, अब स्लिप स्टिच लेके फिर से वापस हम सेंटर में आ जाएंगे। इस तरह से अब फिर से हम बनाएंगे अपना कॉर्नर। अब क्या करेंगे देखिए, यहाँ पर ये हमारी फर्स्ट रो में यहाँ पे हमारे 2 जो थे डबल क्रोशिया वो एक साथ हमने बनाए। फिर हमने सेकंड रो में और थर्ड रो में यहाँ पर सिंगल सिंगल बनाया। ठीक है, फिर यहाँ पे थर्ड रो में हमने क्या किया, तो ये जो 3 रो है ना यही हम रिपीट करेंगे। तो ये वाली जो फर्स्ट रो है ये हमने यहाँ पर बना दी, यानी कि हमने ये 2 डबल क्रोशिया जो है वो एक साथ बनाए और फिर हमने इसमें एक जो है वो सिंगल भी बनाया। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाली रो को रिपीट करेंगे, सेकंड वाली रो को। तो क्या करेंगे, ये वाले स्पेस में पहले हम बना लेंगे इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया। ठीक है, और अब क्या करेंगे, अब आ जाएंगे नेक्स्ट वाले में, ये जो वी हम बना रहे हैं ना बीच में ये वाला, अब इसमें आ जाएंगे और फिर से बनाएंगे इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया और अब हम तीनों को एक साथ बनाएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए यहीं पर ध्यान देना है, ये वाले पैटर्न में। ये वाला पैटर्न तो बहुत आसान है, इसमें तो 5 चेन बनानी है और फिर हमने इसको सिंगल क्रोशिया से अटैच कर देना है। सिर्फ जो भी चेंजेस हैं वो ये वाले पैटर्न के अंदर है। ये वाला जो पैटर्न है इसमें हमें इंक्रीज़ करना है। तो जो हम यहाँ करेंगे फ्रंट में इस साइड में, वही हमें इस यहाँ पर लास्ट में करना होगा। ठीक है, तो अब देखिए हमने यहाँ पर बना लिया एक सिंगल क्रोशिया। ठीक है, और अब हम बनाएंगे एक चेन इस तरह से। अब हम इसमें वी बनाएंगे, यानी कि पहले एक इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक आगे वाले वी में बनाएंगे और अब हम इसको एक साथ बनाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा वी है ये बन जाएगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, अब फिर से एक चेन बनाएंगे। ये जो हम चेन बनाएंगे ना इसे थोड़ा सा लूज़ रखेंगे, नहीं तो हमारी जो रो है वो टाइट हो जाएगी। अब वी के अंदर तीनों को एक साथ, ये वाली जो ये जो चेन बनाएंगे इसको थोड़ा सा लूज़ रखेंगे हम। देखिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए अब लास्ट में भी हमने यहाँ पर हमारा ये इनकम्प्लीट सिंगल वाला आ गया। ठीक है, तो अब हम एक रो में और सिंगल बनाएंगे, नेक्स्ट रो जो आएगी वहाँ पर भी हम सिंगल बनाएंगे, फिर जो हमारी थर्ड रो आएगी वहाँ पर हम इस तरीके से डबल बनाएंगे। बाकी हमारा पैटर्न जो है वो ऐसे ही चलेगा। तो देखिए इस तरीके से मैं अब इसकी लेंथ कंप्लीट करूँगी। तो एक बार आप यहाँ पर फिर से समझिएगा। ये देखिए फर्स्ट रो में हमने यहाँ पर 2 हाफ डबल क्रोशिया जो है इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया यहाँ पर हमने 2 एक साथ बनाए, फिर हमने एक एक की 2 लाइन बनाई, फिर यहाँ पर देखिए हमने 2 जो है इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाए और फिर से हमने 2 लाइनें एक एक की बनाई। ठीक है, और अब हमने यहाँ पर फिर से हमने 2 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाए और अब यहाँ पर मैंने एक बनाया। तो अब इस वाली लाइन में भी मैं यहाँ पर एक बनाऊँगी।
तो इस तरीके से 2 लाइनें हमें यहाँ पर सिंगल वाले इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया की बनानी है और एक लाइन हमें ये बनानी है। तो इस तरीके से अब मैं इसकी लेंथ को कंप्लीट करूँगी, ठीक है। और इस साइड से ये हमारा ऐसे ही रहेगा। तो इसकी लेंथ कंप्लीट करके फिर मिलती हूँ मैं आपसे। तो अब यहाँ पर देखिएगा मैंने 30 रोज़ इसकी बना ली हैं। यहाँ से हम नापना शुरू करेंगे। तो ये जो हमारी कॉर्नर वाली है, ये देखिए जो हमारी फाउंडेशन रो है, इसको हम छोड़ देंगे, इसको हम काउंट नहीं करेंगे और यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और ये 30, ठीक है। 30 रोज़ हमने कंप्लीट कर ली है। और मैं इंचेस की बात करूं तो ये 19 इंच अभी तक हो गया है। तो इतना हमें इसे बना लेना है। देखिएगा अब 30 रो बनाने के बाद अब हम बनाएंगे 31st रो यानी कि 31वीं लाइन। तो अब देखिए कॉर्नर जो है वो हम ऐसे ही बनाएंगे जैसे हमने ये बनाया, वैसे ही हमने ये बना लिया, यानी कि 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। अब आ गए हम यहाँ पर। तो ये 2 हमारी सिंगल वाली जो लाइनें हैं ये कंप्लीट हो गई हैं। ये सिंगल इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया जो हमने बनाया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए अब ये हमारी 31वीं लाइन है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 चेन बनाई हमने, अब हम 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, ठीक है। और अब इन तीनों को एक साथ लेंगे, 2 चेन बनाएंगे और सिंगल क्रोशिया से अब हम आ जाएंगे ये जो वी बना हुआ है इसमें, यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया से अटैच कर देंगे इसको। फिर से 2 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट वाले वी में आ जाएंगे इसमें। अब इसमें हम फिर से 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीनों को एक साथ बुन देंगे, 2 चेन लेते जाएंगे और वी के अंदर हम एक बार पहले इसको सिक्योर करेंगे सिंगल क्रोशिया से, फिर 2 चेन लेके नेक्स्ट वी में हम बनाएंगे 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया। और ये 3, और अब इन चारों को एक साथ निकालेंगे। फिर से 2 चेन लेंगे, ये देखिएगा इस तरह से हम बना लेंगे यहाँ तक। देखिएगा आ गए हम इधर लास्ट में। और अब हमें क्या करना है, देखिए ये 3 हमने इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बना लिए। अब ये जो लास्ट वाला हमारा वी है इसमें पहले हम इसको लॉक करेंगे सिंगल क्रोशिया से, और अब 2 बार चेन बना के फिर से हम क्या करेंगे, इस चेन के अंदर यहाँ पर 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बना लेंगे। और अब इन चारों लूप को एक साथ ले लेंगे। अब 2 चेन बना के अपना कॉर्नर बनाएंगे। देखिएगा देखिएगा कॉर्नर हम ऐसे ही बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। और अब हम आ जाएंगे इस वाले पैटर्न में, 2 चेन लेंगे, पहले तो हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से इसको अटैच कर देंगे ऐसे, और अब फिर से 2 चेन लेंगे और अब
ये जो सिंगल क्रोशिया है इसमें हम बनाएंगे 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया। एक, दो, 3। ठीक है, फिर से 2 चेन लेंगे और ये जो हमारी 5 चेन है इसके सेंटर में सिंगल क्रोशिया से इसको अटैच करेंगे। फिर 2 चेन लेंगे और जहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना रखा है हमने, यहाँ पर हम 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 2 चेन लेते जाएंगे। चेन के बीच में हम पहले सिंगल क्रोशिया से अटैच करेंगे, फिर से 2 चेन लेके सिंगल क्रोशिया के बीच में 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो लेस हमारी सेम बनेगी पूरा राउंड जो है। अब मैं इसको कंप्लीट करके फिर दिखाऊंगी आपको। तो ये जो हमारी जाल बनी हुई है इसमें हम इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर इस तरह से बनाएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए ये वाला राउंड जो है ये कंप्लीट होने वाला है। तो यहाँ पे लास्ट में क्या करेंगे ये देखिएगा। ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर हम सेम इनकम्प्लीट ट्रिपल क्रोशिया डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से। ठीक है, देखिएगा। और अब 2 चेन बना के पहले तो हम इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे, और अब फिर से हम बनाएंगे 2 चेन और ये जो हमारी चेन है यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच से सिक्योर कर देंगे। ठीक है, और अब आ जाएंगे हम सेंटर में और सेम अपना कॉर्नर जो है उसको बना लेंगे। देखिएगा ये कॉर्नर बन गया। आप 2 चेन बनाएंगे और अब ये वाली जो हमने लाइन बनाई है ना, अब इसी रो को हम एक बार फिर से रिपीट करेंगे। तो क्या करेंगे देखिए, पहले 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन ली, 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाए। ठीक है, अब फिर से 2 चेन ली इस तरह से, और ये जो हमने बनाया है डबल क्रोशिया इसके ऊपर से यहाँ से जो हमें चेन दिख रही है ना ये वाली, इन तीनों का हमने एक बनाया, तो जो हमारी यहाँ पर चेन दिख रही है यहाँ पर हम बना लेंगे सिंगल क्रोशिया ऐसे। ठीक है, और 2 चेन बना के जो सिंगल क्रोशिया ये वाला इसके ऊपर बना लेंगे फिर से 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया। इस तरह से। ठीक है, तो 2 चेन लेंगे और
इसके ऊपर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 2 चेन लेके सिंगल क्रोशिया के ऊपर इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे 3। देखिएगा, तो इस तरह से मैं ये वाला राउंड जो है इसको भी कंप्लीट कर लेती हूँ। ठीक है, सेम इसी तरीके से बनाना है। देखिएगा, ये सेकंड रो हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई इस तरह से। ठीक है, ये वाले पैटर्न के ऊपर अब कॉर्नर के ऊपर हमने कॉर्नर बना दिया और इस साइड में भी अब हम सेकंड रो को देखिए, पहले हमने 2 चेन ली, यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया से लॉक कर दिया। देखिए, इस तरीके से समझिएगा, ये हमने कॉर्नर बना दिया, 2 चेन ली और यहाँ पर जो हमारी चेन है 2 चेन, यहाँ पर पहले हम सिंगल क्रोशिया से लॉक करेंगे। अब फिर से 2 चेन बनाएंगे और जो सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर हम 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से। ठीक है, अब फिर से 2 चेन और इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया। अब सिंगल क्रोशिया के ऊपर 3 बार इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया। देखिएगा, तो अब यहाँ पर देखिए 2 लाइन कंप्लीट होगी हमारी सेम पैटर्न की। अब क्या करना है, 2 चेन ली हमने और हम फिर से अब यहाँ पर इसको पहले सिक्योर कर लेंगे इस तरह से। ये लास्ट वाला कॉर्नर आ गया। ठीक है, और अब सिंगल क्रोशिया से इसको अटैच करते हुए अब हम आ जाएंगे रो के सेंटर में यहाँ पर। अब क्या करेंगे देखिएगा, अब ये डिज़ाइन तो हमारा कंप्लीट हो गया और इसके साथ ही अब ये जो पोंचो है ये भी कंप्लीट हो गया। तो अब इसमें मैं आपको लेस बनाना बताऊंगी। आप चाहें तो लेस बना सकते हो और आपको अगर पसंद है तो आप इसमें टैसल्स भी लगा सकते हो। ठीक है, ये जितने भी लूप्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये वाले, इसमें आप टैसल्स लगा सकते हो। ठीक है, तो टैसल्स तो मैंने कई तरह की अपने चैनल पर आपको बनानी बताई हुई है, आप देख सकते हो। और यहाँ पर मैं आपको लेस बनानी बताऊंगी। देखिए, ये कंप्लीट हो गया। तो सबसे पहले हमने सेंटर में बनाया एक सिंगल क्रोशिया। ठीक है, अब हम बनाएंगे 5 चेन, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब 3 चेन और बनाएंगे, 1 2 3। और अब हम क्या करेंगे, ये जो चेन है 5 नंबर वाली, इसके अंदर से अब हम बनाएंगे 4 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया। 1 2 3। तो 3 तो ये इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया हो गए और एक हमारी साइड में ये चेन हो गई। ठीक है, तो ये 4 हो गए और अब इन चारों को एक साथ हम बना देंगे। अब क्या करेंगे, फिर से हम बनाएंगे 3 चेन, 1 2 3 और वापस से यहाँ पर हम इसको लॉक करेंगे। ठीक है, अब फिर से हम बनाएंगे 5 चेन, 1 2 3 4 5। 5 चेन लेके अब जो ये वाली लूप है, ये बड़ी वाली, यहाँ पर अब हम इसे सिंगल क्रोशिया से लॉक कर देंगे इस तरह से। ठीक है,
तो अगर आपको ये ज़्यादा लटकता हुआ चाहिए तो आप 5 की जगह ज़्यादा चेन भी ले सकते हो, 6 भी ले सकते हो, 7 भी ले सकते हो, 8 भी ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको इस तरीके से 5 चेन से बनाया है। और अब हम क्या करेंगे, इसकी ये चेन मुझे थोड़ी लूज़ लग रही है, तो यहाँ पर हमने इसको सिंगल क्रोशिया से लॉक कर दिया। ठीक है, और अब हम फिर से 5 चेन बनाएंगे। पहले 1 2 3 4 5, और अब बनाएंगे 3 चेन, 1 2 3। देखिए डबल क्रोशिया बना रहे हैं इसलिए 3 चेन बना रहे हैं। और अब ये 5वें नंबर की चेन में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे क्योंकि एक हमारी चेन हो जाएगी। इस तरह से, और अब सबको एक साथ बना देंगे ऐसे। आप फिर से पहले 3 चेन बनाएंगे, यहाँ पर आकर इसको सिक्योर करेंगे। आप 5 चेन बनाएंगे और आ जाएंगे नेक्स्ट वाली लूप में। अब यहाँ पर देखिए 2-2 आपको लूप नज़र आ रही हैं, तो हम क्या करेंगे, एक को छोड़ देंगे ये वाली को और नेक्स्ट वाली में बना लेंगे इस तरह से। ठीक है, देखिएगा तो एक छोड़ते जाएंगे और दूसरी में बनाते जाएंगे। और अब देखिए हम लास्ट में आ गए हैं, तो क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पर लॉक कर लेंगे और तीन बार इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बना के फिर से 3 चेन लेके और ये 5वें नंबर की चेन में लॉक करके फिर से बनाएंगे 5 चेन, और इस बार हम इसे यहाँ पर ये जो हमारा बड़ा वाला लूप है इसमें लॉक करेंगे इस तरह से। ठीक है, तो अब यहाँ पर ही हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब हम इसे यहाँ पर करेंगे एक बार हम और बना लेते हैं। तीन चेन बना के यहाँ पे लॉक करेंगे और अब 5 चेन बना के ये जो हमारा कॉर्नर वाला है यहाँ पर हम इसे लॉक करके और सिंगल स्टिच से हमने इसको सिक्योर कर दिया। अब थोड़ा सा कट कर लेंगे फिनिशिंग के लिए, और ये हमारा प्रोजेक्ट हो गया कंप्लीट। तो इसे हम पीछे फिनिशिंग कर लेंगे। देखिएगा इस तरह से हमारी जो लेस है वो बन के तैयार हो जाएगी। तो इसे बनाना बहुत ज़्यादा इजी है और बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है ये
तो आप इसको इस तरीके से बना लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको टैसल्स लगाने हैं तो आप टैसल्स भी लगा सकते हो। इस तरह से हमने कर ली इसकी फिनिशिंग। तो इसमें मैंने बीच में जितनी भी नॉट लगाई थी ना, वो सब मैंने फिनिशिंग कर ली है साथ के साथ। तो यहाँ पर देखिए इसकी लेस जो है वो भी कंप्लीट हो गई है और इसी के साथ पोंचो भी कंप्लीट हो गया। तो बहुत सुंदर लग रहा है ये बनने के बाद में। और आप बने रहिएगा मेरे साथ में, मैं आपको इसे शॉर्ट वीडियो में पहनकर ज़रूर दिखाऊंगी। अब देखिए, आप चाहें तो ये वाला साइड भी फ्रंट में कर सकते हो और ये जो हमने जाली बनाई है इसको आप साइड में कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप इस तरह से भी पहन सकते हो, जाली वाली साइड को आप फ्रंट में कर सकते हो इस तरह से, और जो हमने ये वाला पैटर्न बनाया है इसको आप साइड में भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगली वीडियो में फिर मैं आपके साथ में फिर एक और पोंचो जो है वो शेयर करूँगी। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अब लास्ट में हम देख लेते हैं कि इसमें वूल कितनी लगी है। देखिएगा 318 ग्राम वूल इसके अंदर लग गई है, ठीक है। तो आपकी वूल कोई और भी हो सकती है, तो कम ज़्यादा लग सकती है, तो आप 350 ग्राम के करीब ले लीजिएगा।